वालेकुम क्लास 7। आई होप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारी उर्दू की दूसरी क्लास है, जहां आज हम करेंगे हमारा दूसरा मजमून। पहले वाले मजमून था जन्नत माँ के कदमों के नीचे। अब दूसरा हमारा मजमून है कौमी परचम के आदाब। सबसे पहले वही आपको रफ़ कॉपी लेनी है, रफ़ कॉपी में हेडिंग लगानी है मजमून, उसके बाद डेट और दिन लिख के आपको ऐसे का नाम लिखना है कौमी परचम के आदाब। अब कौमी परचम हमारा जो सब्ज़ लाली परचम हमारा झंडा जो कौमी झंडा है हमारा पाकिस्तानी फ्लैग। पाकिस्तान कौमी परचम महज कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि कौमों की शनाख्त और अज़मत का निशान है। ये कौमी जो झंडा हमारा ये हमारी पहचान है। ठीक है। परचम सर बुलंद रखना कौम की बहादुरी, तरक्की और गैरत का मज़हर कि परचम हमेशा हमारा सर बुलंद रहे, इसमें हमारी इज़्ज़त होती है। हर ज़माने में कौमों ने अपनी निशानी के तौर पर झंडे बनाए, मीन्स हर कौम के अलग अलग झंडे होते हैं। आज कल भी हर मुल्क का अपना झंडा है। हर झंडे में उनकी कोई रंग न तस्वीर या कुछ ऐसी निशानियाँ बनती हैं जो उनकी मायना बताती हैं। जैसे हमारे पाकिस्तानी झंडे में हरा रंग मुस्लिम कौमियत के हरा रंग बताता है कि हमारे यहाँ मुस्लिम कौमियत की अक्सर ज़्यादा है, और सफ़ेद रंग हमें बताता है कि हमारे गैर मज़हब के लोग भी हमारे मुल्क में रहते हैं। इसका हिलाल यानी चाँद जो बना हुआ है उसमें चाँद जो बना हुआ है वो मुस्लिम कौमों की निशानी, और 5 कोनों वाला सितारा मतलब जो सितारा हमारा है वो है इस्लाम के 5 अरकान को ज़ाहिर करता है। परचम तैयार करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि परचम की डिज़ाइन हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा डिज़ाइन की हूबहू 3/4 गहरा सब्ज़ और चौथाई सफ़ेद, जिसके हर हिस्से में सफ़ेद रंग का हिलाल हो। मीन्स इतना 3/4 हमारा गहरा सब्ज़ रंग हो, ग्रीन रंग हो, और चौथाई हिस्सा खाली 1/4 हिस्सा हमारा सफ़ेद रंग हो। ठीक है। हिलाल के दोनों किनारों के दरमियान में 5 कोनों वाला सितारा होना लाजमी है। परचम की लंबाई और चौड़ाई में 3 और 2 की निस्बत होनी चाहिए। मीन्स फ़र्क कितना, अगर लंबाई 3 फुट है तो चौड़ाई 2 फुट होनी चाहिए। कौमी परचम को हर वक्त लहराना नहीं चाहिए, सिर्फ खास मौके जैसे योम पाकिस्तान, योम आज़ादी, योम दिफा पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म की बर्थडे और जब कोई हुकूमत का ऐलान करे तभी हमें परचम को लहराना चाहिए। जब कौमी परचम उतारा जा रहा हो या लहराया जा रहा हो तो वहाँ जहाँ जितने भी लोग खड़े हैं उनका काम है कि उनको एहतराम से उस कौमी परचम की तरफ ही मुँह करके खड़े रहना है। जब तक झंडा ये अमल पूरा मुकम्मल ना हो जाए उनको मुँह ऊपर नहीं करना। ठीक है। उसके बाद कौमी परचम को किसी मैयत के साथ दफन नहीं किया जाता। सिर्फ़ और सिर्फ उन शख्सियतों की मैयत पर परचम डाला जा सकता है जिन्हें कौमी एज़ाज़ के साथ दफन करने का ऐलान किया गया, मीन्स जिनको कौमी एज़ाज़ मिला हो। इस वक्त भी ये एहतियात ज़रूरी कि मैयत को कब्र में उतारते वक्त परचम को एहतियात से उतार लिया जाए। मीन्स जब कब्र में डाल रहे हैं उससे पहले एहतियात से परचम उठा लेना चाहिए। हमें देखो कितना अदब करना सिखाया गया कौमी परचम पे। परचम को गिरा कर झुका कर ज़मीन से छूता हुआ एक जगह से दूसरी जगह नहीं लिया जा सकता। जैसे कि अभी किसी चीज़ों में लपटे रहे हो या कुछ ऐसे इस्तेमाल के लिए चीज़ें में परचम नहीं इस्तेमाल किया जाता। कोई फीके रंग का अलग प्रिंट वाला परचम भी नहीं ले रहा है। जैसे इससे वतन का वक़ार पर आती है कि ये कैसा झंडा है इनका। पाकिस्तान के परचम का डिज़ाइन किसने बनवाया? जनाब अमीरुद्दीन किदवाई ने तैयार किया। ये न सिर्फ पाकिस्तान की पहचान है बल्कि दुनिया के अहम तरीन मुस्लिम मुल्क के जोशीले, बहादुर और बासलाहियत लोगों की हिम्मत और ताकत का नुमाइंदा भी है। ठीक है बेटा, आप लोगों का ये छोटा सा एसे आई होप आप लोग सही अच्छी राइटिंग में लिखोगे और मुझसे मेरे प्राइवेट नंबर पे सेंड कीजिएगा, चेक करिए, और लाजमी तौर पे सबको ये होमवर्क लिखना है। ठीक है।